क्लास 10th की एक्सरसाइज कौन सी 7.2 लगवानी है। ठीक है, इसमें देखिए पहला सवाल क्या दिया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु है उन्हें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें विभाजन बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल, बिंदु दिया है -1, 7, दूसरा है 4, -3 और अनुपात क्या है 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला बिंदु भाई x1 y1, ये x2 y2। इसे m बराबर हम पहला अनुपात मान लेंगे 2 और n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर सूत्र लगा दो m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। मान रखो m का मान है 2, x2 का मान है 4 प्लस n का मान है 3 और x1 का मान है -1 बटे m 2 प्लस 3। तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 5। तो 8 - 3 5 बटे 5 1। तो x बराबर कितना आ गया 1। अब y वाला सूत्र लगा दो, y बराबर m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। फिर सूत्र m का मान 2 और y2 का मान है -3 प्लस n का मान है 3 गुणे y1 है 7 अब बटे 2 प्लस 3। तो -2 3 6 प्लस 3 7 21 बटे 3 2 5। तो 21 - 6 15 बटे 5 5 3 15। तो y बराबर कितना आ गया 5 3 आ गया। अब विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु पहला बिंदु क्या x 1 है और y है 3। तो ये विभाजन बिंदु आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल है, दो बिंदु हैं 4, -1, -2, -3। इसे कह रहा है सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो एक रेखा हम मान लेने, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये मान लो ए बी और यहाँ पर त्रिभाजित मतलब 3 भाग करने हैं, 3 भाग हो गए। तो इसे मान लो P और इसे Q। ठीक है, सम त्रिभाजित है मतलब ये भी दूरी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। ठीक है, तो अगर हम जब P के निर्देशांक निकालेंगे तो इधर कितनी दूरी हो जाएगी 1 और इधर कितनी हो जाएगी 2। जब Q का निकालना है तो इधर वाला दूर कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 1। तो बिंदु P के लिए पहले इसे हम मान लेंगे x1 y1, इसे x2 y2। तो बिंदु P के लिए अनुपात मान लो, पहला m इधर हो जाएगा m बराबर 1 और q बराबर कितना हो जाएगा, इधर कितनी दूरी है 2। तो x बराबर सूत्र लगाओ, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। मान रखो m का मान है 1 गुणे x2 है -2 प्लस n का मान है ये n होगा, n का मान है 2 और x1 है 4 बटे 1 प्लस 2। तो -2 एकम 2 प्लस 2 चक्कू 8 बटे 3। 8 - 2 6 बटे 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर आ गया है 2। ठीक, अब आ जाते हैं y बराबर, हाँ लगाओ, y बराबर क्या होगा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। तो m का मान देखते हैं कितना है, m का मान वही है 1 गुणे y2 है -2 3 प्लस n का मान है 2 और y1 है -1 बटे 1 प्लस 2। तो माइनस है, -3 एकम 3 -2 एकम 2 बटे 2 1 3। तो -3 2 5 बटे 3 y आ गया। तो बिंदु P क्या हो जाएगा, बिंदु P हो जाएगा हमारा 2, -5 बटे 3। ठीक है, अगर ऐसे अब जब हम Q के लिए निकालेंगे, ये अपने आप कर लेना। देखो Q क्या है, Q के लिए m बराबर, देखो जो इधर दूरी हो जाएगी Q के इधर कितनी है 2 है, इधर 1, तो m बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा।
फिर हमें क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है, बस m और n बदल गए हैं, बाकी फार्मूला यही x के लिए लगेगा, y के लिए ये लगेगा। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, चौथा सवाल दिया है, दो बिंदु ये दिए हैं, ठीक है, और इसके साथ में एक बिंदु दिया है -1,6, कह रहा किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो एक रेखा तरीके से समझ लो, जैसे ये है a हो जाएगा, ये b, ये है -3, 10, और ये क्या होगा 6, -8। यहाँ पर कोई बिंदु दिया है, क्या है -1, 6, तो ये तो बिंदु भी P मान ले रहे हैं, तो ये x और y हो जाएगा। ठीक, x y निकालते हैं और इसे हम अनुपात मान लेंगे k अनुपात 1 में, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो पहले मानेंगे, माना -1, 6 रेखा को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो पहले x बराबर फार्मूला लगाएंगे, x बराबर क्या होगा भाई m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। तो x की जगह पहला बिंदु क्या है, माइनस का 1 बराबर m का मान कितना है k इंटू x2 कितना है 6 प्लस n का मान है 1 गुणे x1 कितना है माइनस का 3 बटे k प्लस 1, गुणा करा दो यहाँ -k-1 बराबर 6k, और ये माइनस का 2 3 एकम 3। अब तो k उधर ले जाओ, गिनती इधर ले आते हैं, मतलब अचरपद इधर ले आते हैं, तो 3 - 1 बराबर 6k, ये इधर आएगा प्लस का k, तो 2 बराबर 6 7k, तो k निकालोगे कितना आएगा 2/7, इसके बटे 1 मान लो, तो k अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा 2:7, तो 2:7 में विभाजित करेगा। ठीक है, एक ही मानना लगाना पड़ेगा, जहाँ भाई बराबर लेकर चलेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, कहीं भी अगर अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात के लिए हम k अनुपात 1 मान लेंगे, फिर m की जगह k हो जाएगा, n की जगह 1 हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर पर, कह रहा है ये 4 बिंदु दिए हैं और कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में। तो समांतर चतुर्भुज के मतलब क्रम में रख देना है ABCD के। तो इसमें कह रहा है x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो पहले ये समझ लो इसके निकलेंगे कैसे, इसका विकर्ण खींच लो, ठीक, और इसका विकर्ण खींच लो, ठीक, तो ये बिंदु हम मान लेंगे O है। तो समांतर चतुर्भुज की एक शर्त ये होती है कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो इस AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही बिंदु होगा। तो दोनों को मध्य बिंदु निकालो और आपस में क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। लगाते हैं AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये वाली AC है, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो देखो x1 कितना 1 प्लस x2 कितना हो जाएगा x/2 कामा यहाँ 2 प्लस 6/2। ठीक है, तो 1 प्लस x/2 कामा 6 2 8/2, 2 चिक्कू 8, तो आ जाएगा 1 प्लस x/2 कामा 4। ठीक है, अब इसी का निकालेंगे BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु सूत्र वही इसमें, फिर इसमें y1 प्लस y2/2 भाई x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2।
अब आ जाओ, मान रखो, देखो x1 कितना है, बी डी है, देखो 4 प्लस 3/2 कामा अगला बाई प्लस 5/2, ठीक है। तो 4 3 7/2 कामा बाई प्लस 5/2, ये आ गया है हमारा बी डी का मध्य। तो यहाँ ये ध्यान रखना, हमें लिखना होगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मध्य बिंदु, तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा 1 + x, इसके पहले मतलब भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर। तो 1 + 2 x/2 बराबर क्या आ जाएगा 7/2, इस 2 से 2 कट जाएगा। 1 + x बराबर 7, तो x बराबर 7 - 1, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया है। इसी प्रकार अब कोटि कोटि के बराबर हो जाएगी, तो इसकी कोटि क्या है 22 + 5/2, अब बराबर दिया है 4, 2 चक्कू 8, 22 + 5 बराबर 2 चक्कू 8, तो 22 बराबर 8 - 5, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x और y का मान पूछ रहा था, दोनों आ गए हैं। तो अगला सवाल 7 है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का केंद्र है। तो ओ के निर्देशांक दिए हैं केंद्र के और बी के निर्देशांक दिए हैं, तो कह रहा है कि ए के बताना है। तो ए के हम मान लेंगे x1 y1, माना ए के निर्देशांक x1, y1 है, तो ये हो जाएगा x2, y2, और ये केंद्र है। तो केंद्र हम जानते हैं, जो केंद्र होता है व्यास का क्या होता है मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाना है, ये लग जाएगा। तो मध्य बिंदु, इसे हम सूत्र लगा दो, x बराबर क्या होता है x1 + x2/2, ठीक। तो x का पहला भुज हो जाएगा 2 बराबर x1 की जगह तो x1 ही है, प्लस x2 कितना है 1/2, 2 किया गुणा 2 दूना 4 बराबर x1 + 1, तो x1 कितना आ जाएगा 4 - 1, तो x1 बराबर आ गया है 3। अब y बराबर लगा दो, y बराबर y1 + y2/2, तो y का कोटि कितनी है यहाँ पर -3 बराबर y1 कितना y1 ही है, y2 है 4/2, 2 दिया -6 बराबर y1 + 4, तो y1 बराबर आ जाएगा -6 - 4, तो y1 बराबर -10, ठीक। तो ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ए के निर्देशांक हो जाएंगे 3, -10, ठीक है। तो सवाल नंबर अब देखिए 10 है, बाकी जो सवाल हमने 2 सवाल बीच में छोड़े हैं वो सवाल उसी तरीके लगेंगे जैसे अंता विभाजन वाला, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है एक 4 बिंदु दिए हैं, कह रहा है एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है, या तो हम इसमें क्या करें एक त्रिभुज 2 बना दें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर का लगा दें उधर का लगा दें, आ जाएगा। एक इससे भी सरल होता है, अगर इनके विकर्ण निकालने हैं हम दोनों, ठीक है। जब दोनों विकर्ण आ जाएंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो यही सबसे पहले लगा देने, तो एक विकर्ण एक खींच लो, एक खींच लो। तो AC हम पहले निकाल ले रहे हैं, AC बराबर √ सूत्र भाई x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर AC है। तो पहला ये 3 - x2 कितना माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 0 और -4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3x 4 का स्क्वायर, यहाँ भी -4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16 + 16 कितना आ गया √32, 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 मात्रक। अब हम BD निकालेंगे, BD बराबर क्या होगा सूत्र भाई
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बराबर x1 देखो ये वाला है bd, तो 4 माइनस माइनस दिया तो प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस 5 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा 72। 72 को हम 6√2 मात्र लिख लेंगे। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना, देखो क्या होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण क्या है AC गुणे दूसरा विकर्ण है BD, तो 1/2 AC कितना देखो AC है 4√2 इंटू BD है 6√2, तो 2 दूना 4 कट गया, तो 2√2 इंटू 6√2, देखो 6 दून 12 और √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे अगली क्लास में, तब तक वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं जो ना समझ में आया वो, जो समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।